लगातार पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश हुई और 2 दिन के बाद जिस तरह से सूरज देव ने रोशनी दी थी, लोगों को राहत की कहीं ना कहीं सांस जरूर मिली थी, लेकिन फिर से अचानक मौसम ने करवट बदली और जिस तरह से हालात फिर से एक बार दोबारा उसी तरह से हो गया है। इस समय मौजूद है इंटरनेशनल बॉर्डर जो सिदरा गांव गढ़खाल का इलाका है। यहाँ पर आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी का जो बहाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसे अपनी जान जोखिम में डालकर इसे क्रॉस कर रहे हैं। कई जगह पे रोड की कनेक्टिविटी टूट चुकी थी और उसके बाद प्रशासन ने कई जगह पे रोडों को सुधारने के लिए वहाँ पे मलबा डाला जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं रात के समय में रामबन का जिस तरह का हादसा हुआ, वहाँ पे बादल फटाए, कई लोगों की मौत चली गई है और उसके बाद जो अखनूर का चनाब दरिया का जलस्तर है वो फिर से लगातार बढ़ने लगा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं और राशन है वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश हो रही थी। जम्मू कश्मीर के जितने भी संभाग के एरिया थे वो कट ऑफ हो चुके थे, लोगों को त्राही हो चुका था, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर बारिश और होती है तो उसके बाद दोबारा पानी बढ़ने की शंका जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि रात के समय में अभी भी जो पानी की गतिविधि है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये इलाका गढ़खाल के सिदरवा का इलाका है। ये तस्वीरें हम आपको पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी का जो अभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए जो नदियां नाले इस समय उफान पर पहुंच चुके हैं। कई रोडों की कनेक्टिविटी कट चुकी थी। वो परगवाल इलाके की बात करूं, सजवाल, गढ़खाल, द्योरा, मूसलाधार बारिश ने कई जन जीवन साथी थे वो उजाड़ कर रख दी है। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया गया। पूरी तरह से रोड की जो कनेक्टिविटी थी वो कट चुकी थी। अभी भी लगता है कहीं तरह पानी जो बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से रोड का है वो कट ऑफ हो चुका है, लेकिन लोग अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये सामने तस्वीरें सिदरा जो गांव है यहाँ की जो पुली की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से रोड है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि पहाड़ों पे मूसलाधार बारिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है और नदियां नाले जिस तरह से उफान पर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सिदरा जो गांव का इलाका है, यहाँ पर थोड़े दिन पहले जो पानी का वाटर लेवल था वो लगातार बढ़ चुका था। कई कनेक्टिविटी इलाके थी वो कट चुकी थी। परेशान थे लोग, दुखी थे लोग, कई लोगों के मकान है वो पानी की चपेट में आ गए थे। लेकिन लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, अपने घरों में रहना पड़ेगा, लोग घरों से ना निकलें, सुरक्षित अपने स्थानों पर रहें, क्योंकि जो मूसलाधार बारिश ने फिर से मौसम ने एक बार करवट है वो बदलना शुरू कर दिया है। ये इलाका गढ़खाल, सिदरवा और परगवाल का रास्ता है और यहाँ पे इससे अगर आगे की बात करूँ तो वहाँ पे जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाए। लगातार पहाड़ों पे बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदियां नाले उफान पे हैं और प्रशासन की तरफ से बड़ा ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे जो युवा है ये भी कल यहाँ पे मौजूद थे कि जिस तरह से सूरज देवता ने कहीं ना कहीं रात की सांस ली थी। सर, क्या लगता है कि तीन दिन पहले मुश्किल हालात थे, 2 दिन धूप निकली तो आपने रात की सांस मिली? हाँ, रात की सांस मिली और बारिश भी कम हो गई और एक सूखा था पूरा। फिर रात को बारिश हुई ऊपर, उसके बाद दोबारा बारिश आ गया पानी। क्या कहोगे जो लोग घरों में बैठे ना बाहर निकले? लोग घर में हैं वो घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे तो खतरा है। आजकल बाहर से कहीं भी आ जाता पानी। तौर पे स्थानीय लोगों का कहना है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि मौसम बार बार करवट बदला है। मौसम विभाग की तरफ से भी बार बार एडवाइजर है वो जारी की जा रही है, लेकिन लोग अपने घरों में रहने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे लगातार यानी मूसलाधार बारिश होने की वजह से रामबन इलाके में जिस तरह से बादल फटने से कई परिवारों के घर हैं वो उजड़ गए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन लोगों को अपने घरों में रहना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर, पंजाब केसरी टीवी, कैमरामैन वरिंदर चिप के साथ गखड़ियाल गाँव।